अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स और बहुत सारे डॉक्टर्स बार-बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि पीएमडीसी के बिल को जॉइंट सेशन से पास हुए अब हफ़्ता गुज़र चुका है, तो कब जाकर ये फ़ंक्शनल होगी? कब इस सिलसिले में गवर्नमेंट एक्टिव होगी और कब इसको प्रायोरिटी समझा जाएगा? तो आप ये समझिए कि डेट जो है इसकी फ़ंक्शनल होने की, वो अब सामने आ चुकी है और इस वीडियो में मैं आपको उस डेट से और दिन से आगाह करूँगा और आपको बताऊँगा कि अब मज़ीद कितना वक़्त रह गया है और कितना आपको अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा पीएमडीसी के फ़ंक्शनल होने के लिए। और इस दौरान ज़ाहिर है कि आप लोगों के एडमिशन्स और लिस्ट्स आने का सिलसिला जारी है। रोज़ाना कहीं कोई एक मेरिट लिस्ट लगती है, कहीं इनिशियल लिस्ट लगती है, कहीं फाइनल लिस्ट आ रही है। तो ये सारी चीज़ें साथ-साथ हो रही हैं और इसमें पीएमडीसी की बहाली भी साथ-साथ हो चुकी है, लेकिन ये एडमिशन्स के भी तमाम मामला पीएमसी देख रही है। तो थोड़ा-सा आगे चलकर मैं आपको ये डेट बताता हूँ। कल नम्स में एक इश्तिहार नम्स की तरफ से जो सामने आया, जिसमें वहाँ पर वैकेंसीज़ जो मौजूद हैं उसमें अप्लाई करने का कहा गया और जो उसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है उसकी भर्ती का वो इश्तिहार है। अब उसमें ख़ास बात क्या है? उसमें ख़ास क्या, ये तो एक अजीबो-गरीब सी बात उसमें एक महसूस हुई जब मैंने वो पूरा इश्तिहार देखा। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी इस बारे में बात करूँ और आपके ख़यालात भी इस बारे में जानूँ कि अगर आपको टीचिंग स्टाफ या नॉन टीचिंग किसी भी स्टाफ के लिए अप्लाई करना है, उसमें उन्होंने पूरा तरीक़ाकार दिया हुआ है। तरीक़ाकार के साथ एक चीज़ बड़ी अजीब है। अच्छा, जब कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करता है तो वो क्यों करता है? ज़ाहिर है या तो विदाउट जॉब होता है या फिर उसको अपनी पर्सनल या प्रोफ़ेशनल ग्रूमिंग की ज़रूरत होती है और ज़ाहिर है कि प्रोफ़ेशनल ग्रूमिंग एक एक्सपीरियंस वाइज़ भी, और फिर आप जब जॉब स्विच करते हैं तो आपके पैकेज में भी इज़ाफ़ा होता है, आपके पैसे भी बढ़ते हैं और ज़ाहिर है हर एक का ये हक भी है और हर एक ये कोशिश भी करता है। लेकिन जनाब, जो लोग पहले ही इस वक़्त परेशान हैं, जो इस वक़्त पहले ही महँगाई से मारे हुए हैं, आप उनको एक इंटरव्यू देने के लिए भी, यानी वो इंटरव्यू दें और आपको साथ-साथ पैसे भी दें। यानी आप ये समझिए कि ये कोई 13, 14, 11 जो ये सीट्स हैं, 11 ऐसा असामियाँ हैं, वैकेंसीज़ हैं, उनके लिए ये इश्तिहार दिया गया है और इसमें से 2 से 3 वैकेंसीज़ ऐसी हैं जिनके लिए ₹1500 माँगे गए हैं और वो नॉन रिफंडेबल हैं। यानी आप में से अगर कुछ डॉक्टर्स हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि वो टीचिंग कर सकते हैं और वो इसमें अप्लाई करते हैं, तो हर उस शख्स को जो कि अप्लाई करेगा, जो कि इंटरव्यू देने का ख्वाहिशमंद होगा, अब वो शॉर्टलिस्ट बाद में हो, नहीं हो, उसकी जॉब वहाँ हो, नहीं हो, उसको ₹1500 जमा करवाने पड़ेंगे। ये नॉन रिफंडेबल होंगे, यानी आपने दे दिए, अब ये वापस नहीं आएँगे। अब आप इंटरव्यू में पास हों, फेल हों, आपको कॉल आए, ना आए, इससे कोई सरोकार नहीं होगा। और आप ये सोचेंगे अगर अगर क्योंकि जब भी आजकल बेरोज़गारी इतनी है कि अगर इस तरह की कहीं कोई जॉब के इश्तिहार आते हैं तो हज़ारों की तादाद में लोग अप्लाई करते हैं। तो अगर बिलफ़र्ज़ ये 1000 लोगों ने जनाब यहाँ पर अगर अप्लाई कर दिया, तो आप ये सोचें कि कितना अमाउंट जमा हो जाएगा जनाब। ये तो 1.5 लाख रुपए जमा हो जाएँगे। ये जो एक मोहतात अंदाज़ा है। अगर इससे ज़्यादा अमाउंट जमा हो गया तो मतलब ये पैसे क्यों लिए जा रहे हैं? ये बिल्कुल एक समझ से बालातर चीज़ है और ये नहीं लिए जाने चाहिए। अगर कोई विदाउट जॉब बंदा यहाँ अप्लाई करता है और वो एक से ज़ायद पोस्टों के लिए वो समझता है कि मैं सूटेबल हूँ और वो उसमें अप्लाई करता है, तो हर पोस्ट के उसको अलग-अलग पैसे भरने हैं। तो ये हज़ारों रुपए पहले वो इंतज़ाम करे, भरे और फिर इंटरव्यू हो उसका, नहीं हो, इंटरव्यू हो तो उसका सिलेक्शन हो या नहीं हो। बहरहाल ये बहुत अजीब-ओ-गरीब सी बात है और ये नहीं होना चाहिए और नम्स की मैनेजमेंट को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि ये इंटरव्यूज़ या आपका जो भी क्राइटेरिया है सिलेक्शन का, रिक्रूटमेंट का, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। ये कोई मुनासिब बात नहीं है। बहरहाल अब देखते हैं, नम्स वाले बहरहाल आमतौर पर किसी की सुनते नहीं हैं। पहले भी जब ये इनका टेस्ट हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डिले की बात की, लेकिन उन्होंने नहीं किया था। चलें बहर अब ज़रा पीएमडीसी की बहाली की डेट की तरफ आते हैं जनाब। फंक्शनल होने की तरफ बहाल तो हो चुकी है, लेकिन फंक्शनल नहीं होने में आ रही है। तो जनाब, सोर्सेस से जो अभी इत्तला मिली है, जो पता चला है, वो ये है कि 5 जनवरी यानी अगले हफ्ते में पीएमडीसी बहाल हो जाएगी और 5 जनवरी की तारीख दी जा रही है, यानी अगला हफ्ता ख़त्म नहीं होगा, उस वक्त तो आधा हुआ होगा। बुध या जुमेरात, ये 2 दिन ऐसे होंगे कि किसी भी दिन, इन दोनों में से किसी एक दिन पीएमडीसी फंक्शनल हो जाएगी और काम शुरू कर देगी। लेकिन उस वक्त तक जो भी एडमिशन्स के मामलात हैं वो पीएमडीसी ही देखेगी और वो इस साल के तमाम एडमिशन्स को फाइनलाइज़ करके ही ख़त्म होगी। पीएमडीसी बहाल भी हो जाएगी तो वो जो पीएमसी की एडमिशन पॉलिसीज़ हैं वो इस साल की उनको कंटिन्यू करेगी और फिर वो अपनी पॉलिसीज़ का इतलाक़ जो भी चेंजेस के साथ होंगी वो जो अगला सेशन होगा, जो आने वाले अब स्टूडेंट्स होंगे, जो आने वाला बैच होगा, उसके लिए फिर वो उसको इम्प्लीमेंट करेगी। तो अब अगले हफ्ते तक आप लोग इंतज़ार करें पीएमडीसी के फंक्शनल होने का और जैसे ही इस बारे में कोई मज़ीद इत्तला आएगी, कोई पेशरफ्त होगी, तो आपको मैं मज़ीद भी अपडेट करूँगा। काउंसिल मेंबर्स के जैसे-जैसे नाम फाइनल होते जाएँगे तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।